पानी भरन गए थे। वो तो दोनों माँ बेटे आरा काट रहे थे, जेठ के लड़के और उसकी मम्मी। और उनने ना एक उसने तो पकड़ लिया पैर, कस दराती मारी और बेटे ने कसोला दिया पेट में 2 दिन। छोटी छोटी बातों पे थी, कोई बात ये भी 2 दिन भर आगे मारने के लिए। भाई सारे दर्शका ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कोई डांगर पशु खेत में बढ़ जा, भैंस बढ़ जा, भाई के बेरा पाटा है। हैंडल तो उसका होता नहीं, दिमाग उसमें होता नहीं। अग भैयो बिराना खेत से इसमें बढ़ना ठीक को नहीं। आपा तो न्यू मानना है भाइयों हमारे दुश्मन का खेत से या इसमें क्यों बढ़ाएंगे तो अगला दिक्कत हो जाएगी, तो आप अपना डंगे कोड़ कर धर ले। लेकिन डांगर पशु थोड़ी ना बेरा हो है, उनमें दिमाग थोड़ी हो है। दिमाग होए तो मानस के बंदी में थोड़ी आवे हैं। लेकिन खेत में एक पशु बढ़ गया, उसका रंजिश मान के किसी मानस की हत्या कर देना, जान ते मार देना कितना जायज है। मैंने इस बात ने बताओ न था। मैं झज्जर के सोलोदा गांव की घटना है, आज सुबह की। 70 साल के भीम सिंह की उसके भाई के पोते ने, यानी कि भाई का पोता तो खुद का भी पोता ही ला गया। 70 साल के बुजुर्ग जिनका नाम भीम सिंह है, झज्जर के सोलोदा गांव का रहने वाला, उसके पोते राजेश ने कसोले मार मार हत्या कर दी। बेचारा छटपटाया बहुत, भाजिया भी, लेकिन कसोले और दाती। राजेश और राजेश की माँ दोनों का नाम आ रहा है। दाती बीमारी है गेटे में और पेट कड़े हम कसोले मारे हैं। कसोला तुम समझते होगे, जो कपास ने अड़ंगा काटने का काम आ रहा है। इजली थोड़ी तकी तौर के मैं नाम भी इसका होगा। तो मैं कई दिनों तक एक बात आपके बीच कहता आ रहा हूँ कि भाई सहनशील बनो, ज्वलनशील नहीं। ये आज की पीढ़ी पर लागू तो है, लेकिन 20 के 30 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, उनके माँ बाप ने भी सोचना चाहिए कि जो बात धनी वीर आपस में बतला रहे हैं, जिनमें चुगली है अपने परिवार के आदमियों की, वह बड़काती ना पूछे। बालक इतना दिमाग नहीं लगाते। जो माँ बाप बात ने जो चुगलखोरी या फिर कटती अपा करा है, वह बड़का का आगे दर दिया है, तो बालक उसने सीरियसली ले जा है और सीरियस लेकर ईसा घटनाक्रम ने अंजाम दे दे है। पछो बात बावड़ा ना करे जो आज झज्जर के सोलोदा गांव में हुई है। भाई आज तय 50 साल पहले वाली पीढ़ी देखो था, मैं हूँ, मेरी उम्र या मेरे माँ बाप की उम्र वाले जो पीढ़ी थी, उनमें सहनशीलता थी। बड़ा भाई मुंह पे थप्पड़ भी मार दिया करता तो घर न चुपचाप आ जाया करता। हर घर ने आज का दिन यो काम हो जाए तो घर आती है बेरा, अगर महिलाओं बेरा पाड़ जाए, लोग बताइए बेरा पाड़ जाए तो उद्यम पेड़ा उठ जाए, सारे गाड़ में डीम हो जाए, रोड़ा माचना तय हो जाए। तो जो पहले बात लोग सह लिया करते उस टाइम पर अतीत में हुई ही भाई भाइया के बीच में या काका ताऊआ के बीच में, वह आज वाले पीढ़ियाँ ते न्यू कह के न्यू बतानी जरूरी है कि इन हमारा गल न्यू करी थी। भाई भाई ने देख की कती राज्य को नहीं 100% बात से भाई, या हरियाणा ला लो, राजस्थान ले लो, इस पूरी बेल्ट में कुकरम उतर रहा है। लेकिन यह भाई भाई वाली बात उड़ाती रही है कौन नहीं। यह तो बात दादार पोता में होगी। पोता तो आज जो 70 साल का है भीम सिंह, बताओ के टेम देखे बड़ा है। अरे कसोला मार गए आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। खेत में घर बना रहे हरियो, जो भीम सिंह मारा गया है दादा, खेत में घर बना रहे हैं। और खेत में घर आखिरी में कुड़ बनाया करे भाई, जो परिवार वाला है तो दुखी हो ले। आग भाई बस पंडा छूट जाएगा उरे, और उड़ाती पंडा छुटागा तो आराम से दिक्कतबाजी रोज रोज की कचकच ना होगी भाई। आँख मेला तड़के उठती यार फिर रोज करोड़ा तो पंडा छुटा ले है खेत में जाके अपना। लेकिन जमीन तो इकट्ठी हो है, कदे तो बाप दादा तो एक तो था, जिस एर में जमीन होगी सारे इकट्ठी होगी, तो खेत के आर में तो भाई और परिवार के सदस्य भी आएंगे। वह इतनी रंजिश थी इस राजेश नाम के नौजवान लड़के ने और इसकी माता जी ने, अपने दादे रस्ते में दादे दूसरा दादा ला ले, दादा का भाई ला ले, उसकी कसौलार दाती आती मार मार के उसकी हत्या कर दी। पानी भरन गया था, सोलर वाला पंप लगवा रहा था घर का गला ने, तो अपने ज़मीन में तो भाई घर बना रहा था। सारा जो दूसरे की है भाई, दूसरे भाई की, और उसके जो पोते पाती या बेटे हैं उनकी ज़मीन थी। तो आज इस घटना ने वारदात खुलेआम
भाई भाई के बीच में तो रंजिश बहुत देखी थी हमने। आज के दिन एक पोते ने अपना दादा मौत का घाट उतार दिया। क्यों? डांगर बढ़ गए थे, पशु बढ़ गए थे। भैंस बढ़ना तो एक तात्कालिक कारण था, ये तो सिर्फ एक तेली दिखानी थी। लेकिन बारूद तो भाई आपस में जो कटती चल रही है ना एक दूसरा देख की राज्य को नहीं आकर इसके बालक कामयाब क्यों करोगे, हमारे कामयाब ना हो, इसके पढ़ है मेरे ना पढ़ती, इस दौर इतना और मेरे दौर को ना। भाई थे, लेकिन कर्म तो अपने अपने हैं। जिसे कर्म करोगे उसे अड्डी आ जाएंगे। लेकिन किसी की तरक्की देख के कोई जड़ा है तो सबसे ज़्यादा आज के दिन भाई जड़ा है और भाई के परिवार वाले जड़ा है। और किसी का दिक्कत हो या नहीं हो, जो मृतक भीम सिंह है इसका बेटा फौज में है। पुत्र वो दोन नड़द ने लेके गई तो लुलवाना हालत में पड़ा था। पुलिस थाना ने बताया अस्पताल में ले गए, इतना हो ही लिया था। एक फौजी के परिवार की रक्षा करना और भाई किसी चीज़ की कमी है या फिर भाई अड़ियाट में भाई काम आना हर मानस का फर्ज है। लेकिन पड़ोसी काम आ जाएगा फौजी के परिवार के, जब फौजी ड्यूटी के ऊपर हो, घर का काम नहीं आएगा। घर का तो आज जो घटनाक्रम करे हैं ई डाल के घटनाक्रम रोड़े रब्दे हर रोज़, हर महीना, हर सप्ताह आपको देखने में मिल जाएंगे फौजी के परिवार के सदस्यों के साथ। क्यों भाई? मौका पा जा है, वो अगला फौज में जा रहा है और थम पहले में जाओ इसके। भाई खुश होना देखकर, या दुनिया फौजी और फौजी परिवार ने देखकर प्राइड फील करा है तो उसके घर वालों का क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, सुहान बिल्कुल भी नहीं है। और आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, एक नौजवान लड़के ने अपने दादा का भाई मार दिया। भैंस बढ़ गई थी इस बात के ऊपर। 70 साल का था, 5-4 साल और जी ले। लेकिन ज़िंदगी बर्बाद किसकी हुई? राजेश की हुई ना, जो उसका रास्ता में पोता लगा था। और उसकी माँ जो उसका सत है उत्ते घास काटने लग रही थी। और जब ये पानी बन आया तो गदर 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 मारने लगे। मेरा तो था ये भाई, बुढ़े आदमी का मारोगे तो मरा तक आए। लेकिन भाई सुहान नहीं है, बदला लेना था। और मानस का कोई किसी का थप्पड़ मारा है, कसोला दीवार करे है, किस अहम में करे है? भाई अगला ने खेत में घर बना लिया, भाज छक लिया। घर आला तो दुखी इतना था कि भाई जित घर वाले और रहा करते उन तो पंडा छुड़वा के अपने भाई 2 कमरे खेत में बना लिए, उनका मकान है देख लो आप। लेकिन फिर भी सुहान नहीं, तो फिर तो भाई घना हंगा था। और हंगा तो भाई देखो लकड़ गए ईब ये सारा चेत हो गया होगा। ये बांध लो पाड़। ईब जो जिस हमलावर है मेन राजेश जो रास्ता में पोता लगा था, उसकी माँ पाड़ बांध लेगी, किसके बांधेगी भाई? वो है। ये तो ठीक है इधर मर्डर का केस आ गया, लेकिन लोग रोज खुद के सागी परिवार के सदस्य एक आदमी दबता भाई इतना दबड़ लग जाए बाकी सारा शांति हो जाओ। अपना हासा भी कितने बूंदी सुगली जगह पे ले ले हर, और जो तेज हो हर हंगा अपना आप में फूटा रहा है, वो सारी ताछड़ी तो ज़मीन भी ले लेंगा और एक मानस ने दाब भी जाएगा। और आखिरी में देखो दबड़ का नतीजा ये होया, मौत का घाट उतार दिया। अभी इस चीज़ की सारी बात लकड़ के शायद में नहीं आई है कि भाई केक के ये होया है, लेकिन एक जर्नल प्रीपेक्स में ये बात बता रहा हूँ मैं, जो आम देहात में हुआ है। मौके पर फसल टीम पहुँची, डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी, पोस्टमार्टम में करके सौंप दी जाएगी। इनका बेटा फौज में है, वो चल पड़ा, दिल्ली पोस्टिंग थी, वो घर ने पहुँच भी लिया है। चीज़ें आप सबके सामने है भाई। एक के झटके में होया कि भाई बुजुर्ग आदमी वो तो मराया पड़ा था, कुछ तो सोचना चाहिए था। जो मेन आरोपी है नौजवान 25-30 साल का राजेश, उसके माँ बाप ने सोचना चाहिए था कि थारा रोड़ा माचोड़ा हाथी तुम्हें वो पोते आ गई, इस बेटे आगे ना बतावे। सारी पीढ़ियाँ का वर्णन ई डाल करना कि बस हम तो हंगेल है, हाँ और दाब हमने नहीं मानी तो थम भी मत न मानियो। फिर वो बालक किस बाल ने लेगा उस बात ने, वो फिर अपना हंगेल मानेगा नहीं मानेगा। और तो फिर हंगा देखो भाई दिखा दिया नहीं, क्या कसूर था उस मानस का? वो चला गया धरती के ऊपर दे, सांस लख रखे थे भाई, होनी थी भाई। लेकिन जो आदमी जेल में सड़ागा पूरी उम्र, उसका के यूँ नहीं है कि भाई आजकल कोई फैसला वैसला और भाई काम साझला काम तो मान लेंगे, कोई नहीं मानना भाई। जब आदमी सह ले है, बुरी परिस्थिति हो जा है, भाई पंडा ही नहीं छोड़ा, दुखी एक लिमिट तक ज़्यादा लगातार करता जा है और आखिरी में जान ले है उसका, फिर उस तक की एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ये भाईचारा घर का आदमी देखी फैसला भी कर ले। मानस मार रखा है कि फैसला होता है भाई। पानी भरन गए थे,
वो तो दोनों माँ बेटे आरा काट रहे थे, जेठ के लड़के और उसकी मम्मी। और उनने ना एक उसने तो पकड़ लिया पैर, दराती मारी और बेटे ने कसोला दिया पेट में 2 दिन। यह बात थी। और कितने कुछ बंदे थे मारने वाले? 2 थे, दोनों माँ बेटे थे जी। एक और हरा काट रहे थे। नहीं, हम गए नहीं, इतने नीचे पड़े थे, उसने टांग पकड़ रखी थी। आपके आगे? हम पहुंचे नहीं थे वहां तक। हाँ, दूर थे। कई देर होगी बातों को। 8:30 कर दी जी, सब आ लिए जी। क्या नाम आपका? मेरा पूजा। आपका क्या लगते हैं? ससुर। छोटी छोटी बातों पे थी, कोई बात ये नहीं 2 थी। दिन भर राजी मारने के लिए। समझाओ, जो होली अतीत में उसके ऊपर माटी गिर दे गल गल, उसने अगली पीढ़ी मत न पहुँचाया करो। अगली पीढ़ी उसने रंजिश का तौर पर ले ले है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। और नया बालक तो भाई समझण में कई टाइम लाग जाएगा। इससे पहले कितनी वारदात हो जाए, नहीं होने चाहिए थी यार। एक डांगर पशु ही तो बढ़िया था, क्या होगा? के ठा ले गया, चपे ले गया कि ज़मीन ने उसने उड़ाया है वह ज़मीन। ये क्या होगा? ये बोलिए उसमें कि सरकंडे लाओगे, नहीं पड़ी रही और बोंगे उसने उरे है भाई। हंगा घना देखा उरे लकड़ की आ जैसे हमें परवरिश बालक की ई डाला करो कि उसने समझाओ कि वो भी सहनशील बने। बाकी समाज के लिए शिक्षा अलग, लेकिन घर वालों के लिए शिक्षा अलग। ये 2 आंडी में एक पेट किस लिए करना भाई? समान रूप से देखो भाई, घर वाला ठीक है, इनने गलत करा है या सही करा है तो इनके कर्म थारा गाओगे, थारे कर्म थारे। पर आज के दिन भी तुम जोर आजमाइश करना जी की तरह रहे माने हम यार। कसोला लाग यार भर गया, घमंड था कि मेरा कितनी बार पहले मारपीट कर रखी होगी, या फिर इस तरफ से भी कुछ कार्रवाई हो रही होगी। लेकिन परिस्थितियाँ देखो भाई, आज जो बुजुर्ग है वो इस दुनिया में नहीं रहा, हर नौजवान है वो जेल में जाएगा। घर के मानस ने मार खाए, घर का मानस जेल के भीतर सब के अंदर रह गया। घर तक 2 मानस लकड़ के नहीं मान ले समझो, लेकिन मानने नहीं तैयार नहीं। अगर हमारा बुजुर्ग एक था, हमारा दादा और भाई ही पड़दादा और एक था, तो फिर उनका खून का प्यासा क्यों हो रहा हो तुम? पड़ोसियाँ गलत है, लेकिन भाई की कटती बहुत कम कर रहे हैं जो आजकल संगठित रूप तरह हर एक दूसरा की बात न समझे। भाई ठीक है भाई, कसन खुड़कन लग जाए तो नारे हो जाओ, अपने टूक नारे कारण लग जाओ, लेकिन इस ढाड़ते नफरत ईब मौजूदा पीढ़ी में भी परोस देना को रंजिश का रूप ले लेना, तो फिर नुकसान और किसी का थोड़ी है, खुद का है। समझ लेना चाहिए बहुत गंभीर समस्या है देहात के अंदर। या जमीन ने लेकर ज़्यादा दर लेकर चुगलखोर लुगाइयाँ वाला काम, चुगलखोर लुगाइयाँ वाला काम आज का दिन मानस करने लगे और उस तय नफरत और रंजिश बधाव है। ये अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। बचाओ अपने बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम फूक कर रखना पड़ेगा। ना तो कितने भी गर्ल्स को घरों की नरी जगह है भाई, कितना के में भी हो सके, लेकिन अपना बचा करो। आज का टाइम हिस्सा है, बचा करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं, समझदारी से चलना पड़ेगा। बताइए भाई, भाई भाई ते हुई नफरत आज के दिन दादा पोता माली, तो आगे भविष्य इसका क्या होगा? नमस्कार।